चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पर की चर्चा। बोले विस्थापितों को मिलेगा अधिकार, विपक्ष पर जमकर किया हमला। कहा किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। राज्यसभा में सरकार ने कहा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। लोकसभा में तख्तियां लाने वाले सांसदों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अध्यक्ष ओम बिरला ने की संसद भवन में अनुशासन बनाए रखने की अपील। कांग्रेस के 3 राज्यों में हार पर बौखलाई किरण चौधरी। भवानी में बोली देश का सत्यानाश हो रहा फिर भी वोट बीजेपी को ही दिया। हार के बाद ईवीएम को दोष देते हैं। कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बोले वे सिर्फ हिंदुत्व का अपमान करते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर मायावती ने कहा तन जनता को बनाया सरकारी अनाज का मोहताज। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 1 साल के निचले स्तर पर आई। पीएमआई सर्विस इंडेक्स अक्टूबर के 58.4 से गिरकर नवंबर में 56.9 पर आया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी रामलला की प्रतिमाओं की जानकारी। बोले मंदिर का ग्राउंड फ्लोर हुआ तैयार। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को रामलला बाल रूप में राम मंदिर में होंगे विराजमान। तेलंगाना के निर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। 9 साल बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुई शानदार जीत। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर राज्यवर्धन राठौड़ तक हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर किया वार। आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर नहीं जाना पड़ता। देश का डाटा सेंटर उद्योग निवेशकों के लिए बन रहा है आकर्षण। पहली छमाही में $21 अरब का हुआ निवेश। ईवीएम के बहानेबाजी पर भाजपा ने उड़ाई खिली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले विपक्ष जब भी हारता है ईवीएम पर सवाल उठाता है। यूपीए के जमाने में फोन बैंकिंग से अपात्र लोगों को दिलवाया लोन। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ यूनिक एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में किया ट्रांसफर। प्रयोग सैंपल रिटर्न मिशन के लिए की जरूरी। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर हुआ तैयार। भगवान श्री राम की बाल रूप की प्रतिमाएं भी 90% बनी। जिन्हें कश्मीर की फिक्र करनी थी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पहले काम किया गया होता तो विस्थापन नहीं होता। चक्रवात मिंचोक से जान माल के नुकसान पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर कही बात हालात सामान्य होने तक काम रखेंगे जारी। एयरबस के 250 विमानों के ऑर्डर में हुआ बदलाव। एयरलाइन के पास अब अधिक संख्या में होंगे A321 नियो विमान। मिंचोक तूफान ने दक्षिण भारत में मचाई तबाही। ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना में अलर्ट। तमिलनाडु में 17 लोगों की हुई मौत। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद छोड़ने की संभावना। मिंचोक तूफान से चेन्नई में हुई भारी तबाही। 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट बंद। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा। सचिन, विराट, अमिताभ अंबानी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दिया न्योता। 7,000 लोगों को मिला निमंत्रण, जिनमें 3,000 वीवीआईपी कार सेवकों के आएंगे परिजन। सरकार ने जालसाजों पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट को किया ब्लॉक। महंत बालकनाथ को छोड़कर विधायक बने 3 सांसदों ने दिया इस्तीफा। सीएम फेस पर भाजपा में हुई माथापच्ची। संगठन ने विधायकों को अपने क्षेत्र में भेजा। तूफान की वजह से तमिलनाडु का हुआ भारी नुकसान। तेलंगाना के सीएम स्टालिन ने केंद्र से राहत कोष के लिए मांगे 5060 करोड़। 5 दिन में 481 करोड़ हुआ एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मंगलवार को देश भर में कमाए 38 करोड़। सेम बहादुर का टोटल हुआ कलेक्शन 32 करोड़। अधिकारियों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की वोटिंग। पोस्टल बेल्ट में बिलासपुर की 4 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा मिले वोट। मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला। गैर विधायक भी बन सकते हैं एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम। देश में पिछले 5 वित्त वर्षों में बैंकों ने राइट ऑफ किए 10.57 लाख करोड़ रुपए। 7.17 लाख करोड़ के एनपीए की वसूली। मिजोरम गवर्नर से मिले जीपीएम नेता लाल दुमोहा। सरकार बनाने का दावा किया पेश। 8 दिसंबर को सीएम लेंगे शपथ ग्रहण। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज भी होगी तूफानी बारिश। अन्य राज्यों में दिखा मिंचोक का असर। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू में पिछले साल घुसपैठ की एक भी घटना नहीं। बीएसएफ के आईजी बोले पाकिस्तान ने हमास जैसा हमला किया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। सीएम शिवराज बोले सीएम का दावेदार कभी नहीं रहा। डीएमके नेता ने कहा भाजपा गोमूत्र स्टेटस में जीती। शुरुआती कारोबार में नए ऑल टाइम हाई पर सक्सेस और निफ्टी लगातार 7वें दिन हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार।
सीएम की कुर्सी के लिए लाडली बहन विश मोदी मैजिक। एमपी में मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी का पावर कॉरिडोर 2 धड़ों में बटा। पीएम मोदी ने मिंचोक तूफान में जान गंवाने वालों के प्रति जताई संवेदना, कहा मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के हार की तुलना वर्ल्ड कप मैच से की, कहा सभी मैच जीते फाइनल हार गए। हृदयाघात के पीड़ित को तत्काल मदद की हो जरूरत, मरीज को तुरंत इलाज दिया जाए, बोले डॉक्टर मनसुख मांडविया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे पंजाब। जालंधर में चंडीगढ़, हिमाचल समेत कई राज्यों के स्वयंसेवकों के साथ की मीटिंग। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की विपक्षी दलों से अनुरोध, कहा भारत को उत्तर दक्षिण के आधार पर न बांटे। रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाएं विकास की योजनाओं को गति देकर ही मिल सकती है, रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति। हिमाचल में संगठन के आगे झुकी सरकार, सीएम ने फोन कर दी सफाई। प्रतिभा सिंह ने कल बुलाई पीसीसी मीटिंग, सुक्कू भी रहेंगे मौजूद। अब अपनी हालत और इंडिया की मीटिंग पर खुद बोले सीएम नीतीश कुमार, दोनों मुद्दे पर विपक्ष था हमलावर। देश के पुलिस बलों में लगभग 11.75% हुई महिलाएं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी लोकसभा में जानकारी। सामने आने लगी है ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता, चक्रवात और बाढ़ से हो रही सबसे ज्यादा मौतें। नए मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी कर रही मंथन, शिवराज चौहान ने दिए संकेत। राजस्थान कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, विधायक दल की बैठक के बारे में दी जानकारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, संजय राउत ने दिए उद्धव ठाकरे को पीएम फेस बनाने के संकेत। गूगल क्रोम में जल्द नजर आएगा हेल्प मी राइट नाम से एक नया एआई टूल, यूजर का समय और मेहनत बचाने में होगा मददगार। आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर बोले अमित शाह। पंडित नेहरू पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा तब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। रेल किराया छूट बहाल करने के लिए मंत्रालय से लेकर स्टेशनों पर लोगों ने सरकार को दिया ज्ञापन, सरकार बहाली के मूड में नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बोले हम लोग एकजुट हैं। विधान भवन में राकंपा कार्यालय हमारा है, अजीत पवार गुट के अलग होने को लेकर बोले अनिल देशमुख। 30 करोड़ कमाए, 150 करोड़ का खर्च, खूब लिया कर्ज, बर्बाद हुआ BYJUS। दिल्ली के स्कूलों में केवल 6 दिन होगा विंटर वेकेशन, एडवाइजरी जारी। मैं तैयार हूं पाकिस्तान के कोच बनने को लेकर बोले अजय जडेजा, पाक टीम की तुलना अफगानिस्तान से की। सोना 400 रुपए लुट गया, चांदी में भी 400 रुपए की गिरावट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पर की चर्चा, बोले विस्थापितों को मिलेगा अधिकार, विपक्ष पर जमकर किया हमला, कहा किसी भी समाज में जो लोग वंचित है उन्हें आगे लाना चाहिए। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले किए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए उन लोगों की मदद मिलेगी जो 70 साल से अपमानित महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी उपेक्षा की गई। किसी भी समाज में जो लोग वंचित है उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वह बड़ा भयावह दृश्य था। जो लोग इस जमीन को अपना देश समझकर रहते थे उन्हें बाहर निकाल दिया और किसी ने उनकी परवाह नहीं की। जिन लोगों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी वे इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया वे अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हो गए। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है। यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी रामलला की प्रतिमाओं की जानकारी। बोले मंदिर का ग्राउंड फ्लोर हुआ तैयार। 500 वर्षों की प्रतिमा के बाद 22 जनवरी को रामलला बाल रूप में राम मंदिर में होंगे विराजमान। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के 5 वर्षीय बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच का निर्माण अयोध्या के 3 स्थानों पर किया जा रहा है। 3 कारीगर इसे 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। ये प्रतिमाएं करीब 90% तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग का काम बाकी है। मूर्ति
को भूतल पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार हो चुका है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में कोई समस्या नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कम से कम 4000 संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। सूची तैयार है और कोशिश की जा रही है कि 50 देशों से एक प्रतिनिधि भी जरूर आए। रामलला की पूजा के लिए चयनित आचार्यों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण रंगवाटिका में शुरू हुआ है। मंगलवार को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 24 वेद पाठी आचार्य आज यहाँ पहुँचे। ये सभी रंगवाटिका में ही निवास करेंगे। इन आचार्यों को प्रशिक्षण अयोध्या के आचार्यों के साथ विशेषज्ञ देंगे। इन्हें रामलला के पूजा पाठ, राग भोग सही सभी आयामों में प्रवीण बनाया जाएगा। यह जानकारी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गोपाल जी ने दी। उन्होंने बताया कि सभी प्रशिक्षु पहुँच गए हैं।